राधे राधे। जय श्री कृष्णा। माघ मास की प्रातः बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ पौराणिक कथाएं। आज मैं सुनाऊंगी आपको 24वां अध्याय। तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा का माघ मास का 24वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिस्र नामी नरक में गया, फिर अंधतामिस नामक नरक में जाकर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ महाप्रताप नाम के नरक में गया। तब वह काकोल, कुलपल, पूर्व मृतिका, लोह शुल्की, मृत जीव आदि नरकों में होता हुआ असीपत्र वन में पहुंच गया। फिर वह लोहे धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर कहीं खाने को नहीं तो भोजन मिला और न ही पीने को पानी। होत व्यथा के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय पितुल वित्रवर्ण नाम के वन में जा निकला। बेवड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाहाकार, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना। वह वहाँ एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आँखों में गड्ढे वाले पिशाच को देखकर वैद्युति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दिशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैश्य लोग आनंद की करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोने लगा। रोना बंद करके विनती भाव से कहने लगा कि हे ध्वज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वार्तात कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है। जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादिक देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्त के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने दोष किया है। जो कुछ पुण्य किए हैं मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु जी के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से दोष कर मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, और क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने से में देर नहीं करते हैं। देवदूती कहने लगी कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है।
जिसके धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत में उत्पन्न करने वाला, रक्षा करने वाला और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा हैं, उनसे भी लोग दोष करते हैं, जिसके अर्पण करने से भी सभी कर्म फल सफल हो जाते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग पर चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद में दुर्धर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिक देव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस ऋषि कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, जिससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है उसको, जिससे बढ़कर और कोई पश्चाताप नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और जमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, जमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी दृढ़ की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिससे जल की एक बूंद के स्पर्श के केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो फिर अगले अध्याय में सुनेंगे आगे की कथा। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।